27वीं तरमीम कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास में कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला। इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने शिरकत नहीं की। वजीर आजम ने 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क दे दिया। सत्ताईसवीं तरमीम पर अपोजिशन के अहम खिलाड़ी को मनाने की कोशिश। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत। फैसल वावडा ने बताया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है तजावीज़ का जायजा लूंगा। मैंने जो मौलाना से बात करना थी कर दी। पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, इस तरीके से कभी तरमीम नहीं लाई जाती। 27वीं आईनी तरमीम में विफाक को दांव पर लगाया जा रहा है। और अमेरिका के सबसे बड़े शहर में तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। विक्ट्री स्पीच में आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। आवाम ने साबित किया ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। और सुपरमून के दिल फरेब जलवे। चांद मामूल से 19% बड़ा नजर आएगा। पाकिस्तान में उफक से उभरते सुपरमून का दिलकश नजारा। मुख्तलिफ शहरों में आसमान रवां साल के सबसे बड़े और रोशन चांद से चमक उठा। कोयटा के मशरकी पहाड़ के ऊपर उफक पर चांद रोशन दिखाई दिया। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर हमने खुद वजीर आजम से राबिता किया। तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुताल्लिक है। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, मुल्क में बल्दियाती निजाम समेत और भी बहुत से इक़दाम पर अमल दरामद चाहते हैं। 26वीं तरमीम के वक्त भी यही मुतालिबा था, आज भी है कि जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुंचे। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत है तो परेशानी की जरूरत नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद मुकामी हुकूमतों की खुद मुख्तारी भी होनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान का वक्त आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट एमक्यूएम के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम एमक्यूएम वक्त को एतमाद मिलेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को चंद शकों पर एतराज। एनएफसी अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानियां अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ मुआक्कफ तैयार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है, मुल्की मफाद में होने वाली दीगर तरमीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बेहतरी की गुंजाइश के लिए आईन में तरमीम होती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। और ये शुरू हो गया। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के खिताब के दौरान पोस्ट कर दी। पार्टी की शिकस्त की वजह भी बता दी। लिखा, बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा, वोटर रिफॉर्म्स करें, बजरिया डाक वोटिंग खत्म की जाए, वोटर आईडी लाजमी करार दी जाए, कांग्रेस ने बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। अब मुस्तकबिल थोड़ा रोशन नजर आ रहा है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने लिखा, दुनिया के अजीम तरीन शहर के अगले मेयर को फतह मुबारक हो। सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार केट सिल्वा ने शिकस्त तस्लीम करते हुए नौ मुंतखब मेयर को जीत की मुबारकबाद दी। मेयर लंदन सादिक खान का भी ज़ोहरान ममदानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जीत गई, खौफ हार गया। मुतनाज़े ट्वीट्स केस में हादी अली चट्टा और ईमान मजारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। अदालत की जानिब से ईमान मजारी और हादी चट्टा को शो कॉज नोटिस जारी। सेशन अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
ऑडियो लीक केस में साबिक वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरुल मिनल्लाह बलोच ने अली अमीन के वारंट जारी किए। सेशन अदालत में अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तियाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। अदालत ने ऑडियो लीक केस पर समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास। मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस किरायों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद। सूबाई काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी। काबीना ने चीफ मिनिस्टर हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम, लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की मंजूरी दे दी। जमात इस्लामी ने ई चालान सिस्टम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ अपनाया। महकमा एक्साइज में करप्शन के बायस गाड़ियों की मिल्कियत की मुंतकली बर वक्त नहीं होती। शहर की सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ना स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड। खराब सड़कें मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। 30 से 40 हजार कमाने वाला किस तरह भारी जुर्माने भर सकता है? ई चालान सिस्टम और जुर्मानों को मुअत्तल किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर मसनूई जहानत के चालान का निजाम गैर कानूनी करार दिया जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख रशीद को उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद ने कहा, मेरे पास हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा है जिसकी कॉपी इदारों को दी थी। मैं उम्रे की अदायगी के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे रोक दिया गया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करूंगा। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदुम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में 30 दिन की तौसी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदुम की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। पाबंदी का इतलाक 1 दिसंबर तक होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, आर्टिकल 151 के तहत बैनुल सूबाई तिजारत सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वजीर आला KP ने सेनेट कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबिता के वक्त को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सफीर करार दिया। कहा, गंदुम के मसले के हल के लिए बैनुल सूबाई हम आहंगी जरूरी है। ANF की जिला खैबर में कार्रवाई। 144 किलो मनशियात पकड़ ली। मनशियात खैबर के पथरीले इलाके शाख्स में छुपाई गई थी। रात की तारीकी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मगल होना थी। जराये का कहना है ये मनशियात बाड़ा के मनशियात फरोश गिरोह की है, जिसके ताने दाने तीरा से मिलते हैं। ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आज समेत दियामर के बालाई इलाकों में सर्दी। रात गए बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी से शाहराह बंद। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर आ गया। पंजाब के दीगर शहर शदीद फजाई आलूगी और स्मोक की लपेट में है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 600 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 और लोधरा में 418 रिकॉर्ड। इसराइल ने 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा में हुकाम के हवाले कर दी। सेहूनी जेलों में कैद। फलस्तीनी बदतरीन तशद्दुद से शहीद हुए। गजा हुकाम ने बताया, इसराइल से अब तक 285 लाशों की वापसी हो चुकी है। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने अपनी साख बहाल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी ने 12,72,699 वोट हासिल किए। न्यू जर्सी में भी गवर्नर की नशिस्त पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब। लाहौर में पैदा होने वाले मसहब अली जर्सी में मेयर के इलेक्शन में शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में कमी आने लगी। CNN ने अपने सर्वे में बताया, दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज के वक्त सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% थी।
जो कम होकर सिर्फ 36% रह गई। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का मजा दुबाला। पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम में वनडे का सबसे बड़ा हदफ चेस कर डाला। कौमी टीम सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से कामयाब। 264 रन का हदफ 2 गेंद पहले हासिल किया। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान की निस्फ सेंचुरियां। बाबर आजम 7, हसन नवाज 1 रन बना सके। मेहमान टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 263 पर आउट हुई थी। डीकॉक और प्रेटोरियस की 50 रायगां। नसीम और अबरार ने 3-3, साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। सलमान आगा मैच के हीरो रहे। 3 मैच की सीरीज का दूसरा मार्का कल होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।